नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में डीएपी की उतनी मात्रा पहुंच चुकी है जितनी पिछले साल हमारे पास थी। मीडिया से बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा, तो वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सीएम सैनी चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुए और यात्रा के दौरान ही जरूरी कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का चेहरा वो नकाब अब जनता के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो परमट प्रथा थी, जो धारा 370 थी, जो 35A था, जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश लगा हुआ था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता ने अपना बलिदान दिया और उस धारा 370 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया। और वो दौर जो आतंकवाद का जम्मू कश्मीर के अंदर दौर था, उस दौर को भी समाप्त किया। लोग शांति से रह रहे थे, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। परंतु कांग्रेस और वहां का क्षेत्रीय दल, जो जम्मू कश्मीर, जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, अब विधानसभा के अंदर भी वो बिल लेकर के आए कि धारा 370 और 35A जो समाप्त हुई थी, कि उसको बहाली को लेकर के उन्होंने विधानसभा के अंदर वो बिल लेकर के आए। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, मौन समर्थन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि वो देश ऐसी ताकतों के साथ जो पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करती हो और देश के अंदर ऐसी ताकतें जो इस देश को तोड़ने का काम करती हों, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? ये स्पष्ट करे, कांग्रेस को बताना होगा। क्योंकि धारा 370 जिसके ऊपर हमारी पीढ़ियां ने उसको भुगता है, हमारे बड़े नेताओं ने उसके ऊपर बलिदान दिए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा फिर मौन समर्थन देकर के धारा 370 का वो उसका समर्थन कर रही है? ये इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर पिछले लगभग 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर पिछले विकास की एक नई ऊंचाइयों को जम्मू कश्मीर ने आगे बढ़ा है। नए विकास के नए नए प्रोजेक्ट, नए नए कार्य, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों को सुविधाओं की बात है, चाहे पंचायत के चुनाव की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी या पहाड़ी और गुज्जर के खिलाफ है, कि जिनको सुविधाओं से वो वंचित थे, वोट का भी अधिकार उनको नहीं था, सरकारी नौकरियों के अंदर भी अधिकार नहीं था? क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ फिर अन्याय करना चाह रही है? ये कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे इस बात को लेकर के, वो बताए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये इसको जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को कि इनके इरादे ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी फिर 90 के दोबारा कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है, जिस प्रकार का उन्होंने समर्थन किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी करते रहे हैं, अमेरिका में जाकर के करते रहे हैं। क्या उनकी मंशा ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ है? जो मैंने कहा है कि वहां के वाल्मीकियों, वहां के गोरखा समाज और वहां के पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी और जो पहाड़ी गुज्जर जो वहां पर रह रहे हैं, क्या उनको आरक्षण से वंचित करने की कांग्रेस की कोई साजिश, और जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, वो स्पष्ट करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देखिए, क्योंकि लगातार उसका शेड्यूल बना हुआ है और मैंने पीछे भी ये बात कही थी, आज की टिल डेट तक पिछले वर्ष जितना डीएपी हरियाणा के अंदर आया था उतना हमारे पास पहुंच गया है, आगे भी कमी नहीं है।
क्योंकि यूरिया पहले डायरेक्ट आता था, अब थोड़ा घूम करके आ रहा है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण सारा का सारा बाहर से एक्सपोर्ट हमें करना पड़ता है, और जब वो घूम करके आता है थोड़ा समय लग रहा है, और समय लग रहा है, धीरे धीरे करके रैक आ रहे हैं। खाद की कोई कमी नहीं है। कमी क्योंकि सुरजेवाला साहब ने तो हाजिरी लगवा ली हुआ, अपनी लगवा लेगा हाजिरी है का, वो उसको समस्या से नहीं है कोई मतलब, वो तो हाजिरी लगवाता घूमता है बेचारा। उसको तो उसका चेहरा टीवी के ऊपर आ जाए, बस इतना का है उसको। सर ट्रेन में सफर करके तो वही चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 370 का विषय नया नहीं है, ये तब से है जब देश का संविधान बना था। पूरे देश में मांग थी कि 370 को खत्म किया जाना चाहिए। 370 हो गया है। अब देश में किसी भी व्यक्ति, संगठन, पार्टी की ऐसी कोई साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। उनकी एक मांग थी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा मिले, और सरकार ने वह देने की बात की है। 370 के वापस आने की कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई स्टडी भी की है, उस स्टडी में सारे तथ्य आए हैं, लेकिन आखिर कल को मेट्रो चले, मेट्रो का वन टाइम कैपिटल एक्सपेंसेस तो होंगे, लेकिन कैपेक्स के बाद उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी किसी न किसी को बियर करनी होगी, और इतना ज्यादा किराया नहीं रखा जा सकता कि चंडीगढ़ का आदमी अफोर्ड ना कर सके। तो ऐसी सब बातों में से देख करके जो फिजिबल है उसको किया जाएगा। आखिर सवारियां एक दूसरे शहर में आती हैं, मोहाली है, पंचकुला, चंडीगढ़, गोरखपुर, ये पूरा एक क्लस्टर है। तो इस क्लस्टर में चाहे वो मेट्रो हो या फिर ई बस सेवा है, पीएम ई बस सेवा भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी अलग अलग शहरों की अलग अलग बसें उनको बताई गई हैं कितनी वो चला सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एक नया विषय कल पंजाब की बैठक में आया था कि क्यों नहीं हम इसको एक क्लस्टर मान करके और उस सेवा का उपयोग करें। क्लस्टर मानेंगे तो लगभग 25-30 लाख की आबादी हो जाएगी, फिर इसमें ज़्यादा बसें भी सब स्थानों पर आ जा सकती हैं। लोकल बस सर्विस एक क्लस्टर के नाते भी उपयोगी हो सकती है। निजीकरण का क्योंकि हाईकोर्ट में विषय था, अभी 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि निजीकरण किया जा सकता है। तो उसमें यहाँ के लोगों ने अब अगले स्टेप्स निजीकरण में क्या होंगे वो यूटी को अपना निर्णय लेना है। अब इसके लिए या तो शुरू हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखे, क्योंकि एक रास्ता तो खुला है ही है। तो उस नाते से यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात के लिए प्लीड कर रहा है कि हम इसमें निजीकरण करेंगे। हाँ, इसमें किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा। कर्मचारी के जितने भी उनके वेलफेयर की बातें हैं वो सारी ध्यान रखी जाएंगी, और उनको जो भी प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें उनको शर्त होगी कि वो उन कर्मचारियों को पूरे लाभ भी दें और उनकी नौकरी को भी कोई खतरा ना आए। ये विषय भी ध्यान में आया है, लेकिन ये भी कोर्ट में पहले गया था, और कोर्ट के अंदर शायद एक जगह उनका निर्णय फिर में हुआ भी है, आगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई है। तो जैसा कोर्ट का निर्णय होगा उस हिसाब से करेंगे। आखिर कोई भी विषय जब कोर्ट में होता है तो उसके ऊपर कोई तुरंत फैसला करना संभव नहीं होता, जैसे वहां से होगा वैसा करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी हद तक यहाँ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक जो डंप साइट है वहाँ लोगों का जो विरोध चल रहा है, वहाँ जल्दी से जल्दी कोई प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया जाए ताकि वेस्ट की डंपिंग ना हो, क्योंकि डंपिंग से ही शिकायत होती है। अगर साथ साथ प्रोसेसिंग हो जाए तो फिर किसी की शिकायत नहीं रहती। फिर उसके अंदर चाहे आरडीएफ निकलेगा या कोई कंपोस्ट बनेगा या कोई, अब वेस्ट टू एनर्जी के लिए तो बहुत ज़्यादा वेस्ट चाहिए, उतनी वेस्ट यहाँ नहीं है। लेकिन वेस्ट टू चारकोल बनाने की एक एनटीपीसी की एक टेक्नोलॉजी है, और उसमें भी आज जो बताया गया तो एनटीपीसी के लोगों से विचार करेंगे। अगर वो होता है तो जल्दी फिर चारकोल बनाने की एक अगर यूनिट लगती है, वो चारकोल फिर यहाँ से बाहर ले जा करके उसका कई तरह का यूज हो सकता है। देखिए, 370 का विषय आज का नहीं है, ये जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से है, और एक बहुत बड़ी ऐसी कमी उस समय के लोगों ने छोड़ दी थी। उनके कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं, किसके कारण से वो क्या हुआ, लेकिन देश भर में एक मांग थी कि 370 को खत्म किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर को देश का एक अभिन्न हिस्सा जैसे बाकी प्रदेश है वैसा ही बनाया जा सके। उस काम को देश की सरकार ने उसको तय कर दिया कि 370 को एब्रोगेट कर दिया, समाप्त कर दिया है। अब इस देश में कोई ऐसी व्यक्ति, संगठन, कोई सरकार या कोई पार्टी, कोई ऐसा मनसूबा सफल नहीं होने दिया जाएगा जिसको 370 को खत्म करने की बात की जाएगी। एक मांग उनकी जो थी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो देने की बात सरकार ने कह दी कि उसको पूरा दर्जा दिया जाएगा। 370 के वापसी आने का किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं। पलवल से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही है, तो वहीं सरकार बनते ही गदपुरी टोल प्लाजा पर 140 रुपये टोल दरों में इजाफा किया गया है, जबकि यह टोल प्लाजा पूरी तरह से अवैध है।
बीजेपी नेता इन टोल कंपनियों से चंदा लेते हैं, जनता की परेशानियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। डीएपी खाद पर पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी है। पहले हमारी ये घोषणा थी कि इस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो गदपुरी के टोल पर नाजायज लोगों को टोल देना पड़ रहा है, हम इस टोल को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इलाके को टोल फ्री करेंगे। क्योंकि जो सुविधाएं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे से लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बल्लभगढ़ में जाम रहता है, पलवल में जाम रहता है, ना कोई और सुविधाएं हैं। तो ये नाजायज गैर कानूनी टोल है। हमने इसे उखाड़ के फेंकने का वायदा किया था, हमने लोगों को राहत देनी थी। और भाजपा की ईवीएम के दम से जो सरकार बनी है, उस सरकार ने उस गदपुरी टोल पर उल्टा जो टोल की दर है उसे बढ़ाने का काम किया है। लोगों में ये आम चर्चा है कि गदपुरी टोल प्लाजा वालों ने बीजेपी के नेताओं को अच्छी मोटी रकम चुनाव के उपलक्ष्य में इनको दे करके और ये टोल की दर बढ़ाने की इनकी आपस में गुप्त साजिश हुई थी। साइबर सिटी गुरुग्राम के गुरुद्वारा रोड पर जेएमडी के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसके तहत सड़क किनारे अतिक्रमण फैलाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई। शुक्रवार को गुरुद्वारा रोड और सदर बाजार के एंट्री पॉइंट के साथ साथ सब्जी मंडी में जेएमडी का पीला पंजा अतिक्रमण पर दहाड़ता हुआ नजर आया। वहीं सड़क किनारे अवैध तरीके से खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। तो गुरुग्राम में अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया है, जहां पर गुरुद्वारा रोड पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया तो प्रशासन के द्वारा उसको हटाया गया है। तो वहीं अवैध तरीके से वाहनों को खड़ा करने पर भी कार्रवाई की गई है। तो वहीं पुलिस बल आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बुलडोजर के द्वारा अवैध अतिक्रमण को सड़क से हटाया गया है। तो वहीं अवैध तरीके से खड़े किए गए वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है और सड़क के चौड़ीकरण को लेकर अवैध तरीके से खड़े किए गए वाहनों पर कार्रवाई की गई है। तो गुरुद्वारा रोड पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को लेकर आज अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। तो गुरुग्राम में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। होडल के गांव गड़ीपट्टी के शहीद स्मारक केंद्र पर अमर शहीद महेंद्र सोरत के प्रथम शहीद दिवस पर प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और उपमंडल अधिकारी रणवीर सिंह के साथ शहीद के 1.5 साल के बेटे विश्व कुमार और शहीद की पत्नी आरती ने रिबन काटकर पुष्प अर्पित कर मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें शहर के अलावा आसपास के हजारों महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हरियाणा की सिंचाई और महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिले के गांव भुटाना में आंगनवाड़ी केंद्र और भुटाना माइनर पर चल रहे सफाई कार्य का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं अधिकारियों को कार्य की बेहतरी के लिए आदेश दिए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को साथ लेकर ग्रामीणों की बिजली, पानी, गली सड़क निर्माण संबंधी समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटान किया। इसके साथ ही सिंचाई मंत्री ने तोसाम विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन के लगभग गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने आज अंबाला सेंट्रल जेल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद विचाराधीन महिला बंदियों और सजा पाने वाली महिला बंदियों से बातचीत की और उनको जेल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, इस बारे में जानकारी ली। फिर किसी महिला की जमानत हो गई है और उसके पास वकील नहीं है या फिर जमानती नहीं है, उन सबको लेकर भी महिला बंदियों से बातचीत की और इसके बाद जेल के अंदर बनाए गए सिलाई सेंटर के साथ साथ एक्टिविटी लाइब्रेरी और रेडियो स्टेशन, वीसी कक्ष और बेकरी का भी जायजा लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में युवक ने पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पर निवृत्त कर 3rd डिग्री देने के आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की, पानी में सिर डुबोकर उसके साथ मारपीट की गई। विशेष समुदाय के युवक ने पुलिस से मिली भगत कर उसे उठवाया है। युवक का आरोप है कि उससे हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड की थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए बुलाया। 3rd डिग्री देने के आरोपों को पुलिस नकार रही है। पुलिस का कहना है कि युवक बचने के लिए ऐसे बहाने बना रहा है। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अनुज ने कहा कि बिना एफआईआर दर्ज और कोर्ट की परमिशन के बिना विकास को ले जाकर 3rd डिग्री देना गैरकानूनी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने विकास के साथ 3rd डिग्री करके कानून हाथ में लिया है। हम चाहते हैं कि ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों की पुलिस में जगह नहीं, उनकी जगह उनके घर पर है। वे अपने घर पर रहकर गुंडागर्दी करें। तो फरीदाबाद में एक युवक की पिटाई का मामला आया है, जहां पर युवक ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं युवक पर पुलिस ने 3rd डिग्री देने के आरोपों को नकार दिया है। पुलिस ने कहा है कि युवक अपने बचाव के लिए इस तरह के निराधार आरोप लगा रहा है। तो उधर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कार्यकर्ता का कहना है कि पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है। सिरसा के पंचायत भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने की। बैठक में कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसे लेकर सांसद कुमारी सैलजा ने नाराजगी जाहिर की और मीडिया से बातचीत में इसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये उनकी पहली मीटिंग थी। अगर आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह की मीटिंग होती है और विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो वो मीटिंग नहीं लेंगे। प्रशासन से सवाल भी पूछे। प्रशासन ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। पहली मीटिंग थी, लेकिन आगे आने वाले समय में सभी चाहते हैं कि जो लोगों की बातें हैं और प्रतिनिधि होने के नाते हमारे एमएलए साहिबान या मैं, जो भी हम पॉइंट यहाँ पर रेज करें विभिन्न विभागों से, उन पर कार्य हो। हमारा निजी कार्य कोई नहीं है, लोगों के कार्य हैं। लोगों को किसी तरह से भी कोई दिक्कत ना आए। काम काफ़ी ऐसे हैं जो काफ़ी समय से लंबित भी पड़े, उन पर तत्परता से प्रशासन कार्य करे। ये हमने इनसे बात की है, डायरेक्शन दी है। अगली मीटिंग में हम देखेंगे कि कार्य किस स्पीड पर हो रहा है, कितने एफिशिएंसी से हो रहा है। तो अगली मीटिंग में सभी एमएलए साहिबान अपने अपने क्षेत्र में इन सभी कार्यों को देखते हुए अगली बार और ज़्यादा अच्छे ढंग से हम सभी पूछ पाएंगे। लेकिन आज की मीटिंग पहली मीटिंग हुई, बहुत अच्छे ढंग से हुई। पटियाला के देवीगढ़ रोड के पास देर रात एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से गाड़ी में सवार ड्राइवर और एक युवक बुरी तरह से झुलस गए, जिनको पटियाला के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गाड़ी के ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए दमकल विभाग के इंचार्ज राजेंद्र कौशल ने कहा कि हमें देर रात सूचना मिली थी कि एक इमेज कार में आग लग गई है। वहीं हमने मौके पर पहुंच बड़ी मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया, मगर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी।
एक और जहां पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में अंतर क्षेत्रीय युवा मेले का आयोजन किया जा रहा है और पंजाब के विभिन्न कॉलेजों के छात्र और प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पिछले 32 दिनों से स्थायी हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 32 दिनों से लगातार अपनी बेसिक सैलरी 57,700 की मांग को लेकर प्रशासन से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके विरोध में सहायक प्रोफेसर ने आज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रोफेसर ने यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर हॉल के सामने किया, जहां युवक मेला चल रहा है, और नारे लगाए। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जगदीश सिंह धुरी ने बताया कि समय की मांग के अनुसार आई टेक्नोलॉजी आज पूरे विश्व में कार्य कर रही है, जिसका उपयोग अब स्कूलों में भी किया जा रहा है। धुरी ने बताया कि यह रोबोट कक्षा में अध्यापक के साथ एक सहायक के रूप में काम करेगा। पंजाब में नवनिर्वाचित सरपंचों के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह लुधियाना में हो रहे समारोह में 19 जिलों के 10,031 सरपंच शपथ लेंगे और इस शुभ समारोह में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विशेष रूप में पहुंच रहे हैं और वर्तमान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह जीते हुए सरपंचों के साथ लुधियाना के लिए रवाना हुए। माननीय सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है कि सभी सरपंचों को एक साथ शपथ दिलाई जा रही है। तो लुधियाना में जीते हुए सरपंचों के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शपथ ग्रहण समारोह में सरपंचों को शपथ दिलाएंगे। तो वहीं कई कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं और अब जो जीते हुए सरपंच हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो ये पहली बार हो रहा है कि सभी सरपंचों को एक साथ अब की बार पंजाब सरकार शपथ दिलाने का प्रोग्राम कर रही है। तो कई जिलों से जो जीते हुए सरपंच हैं वो पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे। पटियाला के एकता नगर में बड़ी श्रद्धा के साथ छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस छठ पूजा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठ पूजा में पटियाला के एमपी डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने शिरकत की, वहीं देशवासियों को छठ पूजा की बधाई दी। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा कि यह त्योहार अक्सर बिहार और झारखंड में देखा जाता था, लेकिन पंजाब एकमात्र ऐसा है जहां पर हर धर्म के त्योहारों को मनाया जाता है। पिछले 7 साल से हम पटियाला में एकता नगर में छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं और इस त्योहार को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।